अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल ईगल जर्नी पर खुश आमदीद कहते हैं। कुर्लिश उरहान सीरीज़ ने आखिर तारीख़ी किरदारों और तारीख़ी वाक़यात को सामने लाना शुरू कर दिया है। बुरसा और इज़निक के बाद अब आर्मोदियस किला के बारे में भी सीरीज़ में वाक़यात दिखाए गए हैं और यूं लग रहा है कि बुरसा और इज़निक और इज़मिस से पहले उरहान बे आर्मोदियस किला फतह करते नजर आएंगे। पिछली किस्त का इख्तिताम भी आर्मोदियस किला में होने वाले वाक़यात पर हुआ है, जहां बाज़ंतीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस दोम ने उरहान बे को मदऊ किया था। उरहान बे की मुलाकात फ्लावियस और बाज़ंतीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस के साथ आर्मोदियस किला में हुई है। साथ ही साथ नीलोफर खातून की बहन डेफने की सीरीज में एंट्री हो चुकी है। डेफने का किरदार जिसने सबको हैरान कर दिया है। डेफने के आने के साथ ही उरहान बे के जांबाज आल्प जो अभी सिपाहियों की क़यादत कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत की कहानी की तरफ इशारा दे दिया गया है। अब्दुर्रहमान आल्प और डेफने की मोहब्बत की कहानी किस सिमत जाएगी? शहीनशाह बे अपने बेटे यीत बे को फातिमा खातून का रिश्ता ना मिलने पर क्या बड़ी बगावत करेंगे? शहनशाह को तीर किसने मारा है और क्या तीर लगने से शहनशाह एंद्रोनिकोस की मौत होने वाली है? उरहान बे किस खुफिया मनसूबाबंदी के तहत आर्मोदियस किला से बचकर निकलेंगे? फातिमा खातून कब फ्लावियस का असल राज जानने में कामयाब होगी? और वीडियो के आखिर में हम बुरसा की शानदार फतह और साथ ही साथ हलीमा खातून और दुर्सन की शादी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुर्लिश उरहान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर 6 इकसात गुजरने के बाद कुर्लिश उरहान सीरीज ने कहानी में बड़ी तब्दीलियां सामने लाई हैं, जहां बहुत से तारीखी किरदारों के साथ साथ तारीखी कहानी को दिखाना शुरू कर दिया गया है और इस किस्त के बाद अब सीरीज की रेटिंग पहले से ज्यादा देखने को मिली है। सीरीज में नई शामिल होने वाली किरदार डेफने सबकी तवज्जो का मरकज रही है। डेफने जो बाज़ंतीनी शहजादी है और नीलोफर खातून की बहन के तौर पर दिखाया गया है। एक बात वाजे करते जाएं कि अभी तक सीरीज में ये वाजे नहीं हुआ कि डेफने नीलोफर खातून की सगी बहन है या सौतेली। आने वाले वक्त में ये हकीकत सब पर खोल कर वाजे कर दी जाएगी कि डेफने नीलोफर खातून की सौतेली बहन है। यूं तो डेफने के किरदार के आने से उस्मानियों के लिए खतरात में इजाफा होगा। डेफने अपने नाइट्स के साथ मिलकर उरहान बे और शहनशाह को खत्म करना चाहती थी। किस्त के आखिर में हमने देखा कि शहनशाह को तीर लगा था, वो तीर डेफने ने मारा था। एक बात आपको वाजे करते जाएं कि अभी शहनशाह का किरदार सीरीज से अलग नहीं होगा। इस मौका पर शहनशाह की मौत नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि फ्लावियस और उरहान बे शहनशाह को बचाते नजर आएंगे। फ्लावियस का किरदार काइयों और उस्मानियों के लिए काफी हद तक मुस्बत दिखाया जा रहा है। जैसा कि किस्त के आखिर में हमने देखा कि फ्लावियस उरहान बे को शहनशाह को बचाने के लिए कह रहा था, इसलिए सीरीज में फ्लावियस को आने वाले वक्त में मुसलमान दिखाया जाएगा। फ्लावियस का किरदार बुरसा की फतह के मौका पर मुसलमान होगा। फ्लावियस के मुसलमान होने से पहले ही फ्लावियस की हकीकत फातिमा खातून पर खुल जाएगी। फातिमा खातून ये जान जाएगी कि फ्लावियस एक ताजर नहीं बल्कि एक खतरनाक बाज़ंतीनी कमांडर है। दूसरी तरफ शहीनशाह बे ने अपने बेटे यीत बे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता भेजा है। फातिमा खातून जो फ्लावियस का फूल हाथ में लिए उसे मुसलसल याद करती नजर आ रही है। फातिमा खातून यीत बे के साथ शादी के लिए राजी नहीं है। हालांकि फातिमा खातून का खानदान यानी उरहान बे और अलाउद्दीन अली बे ने शादी की मंजूरी दे दी है। यही वजह होगी कि आने वाले वक्त में शहीनशाह बे उस्मान बे के साथ बगावत करेंगे। शहीनशाह बे जो मंगोल कमांडर तैमूर ताश के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। शहीनशाह बे का किरदार आने वाले वक्त में गद्दारी के साथ खत्म कर दिया जाएगा, जबकि सीरीज में यीत बे की शहादत दिखाई जाएगी और फातिमा खातून की कहानी को फ्लावियस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मुसलमान होने के बाद फ्लावियस का नाम तब्दील करके एवरनस बे रखा जाएगा और फातिमा खातून के साथ शादी दिखा दी जाएगी। फातिमा खातून की कहानी के बाद अब हलीमा खातून की कहानी पर बात कर लेते हैं। हलीमा खातून जो सरदारों के आने वाले रिश्ता पर किसी भी सूरत राजी नहीं नजर आ रही।
حلیمہ خاتون ابھی تک یہ بات نہیں جانتی کہ درسن بے ایک سردار کے بیٹے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حلیمہ خاتون درسن بے سے محبت کرنے لگی ہے۔ درسن بے اور حلیمہ خاتون کی محبت کی کہانی آگے چل کر شادی میں تبدیل ضرور ہوگی۔ اورحان بے کی جنگی اور سیاسی قیادت پر بات کریں تو اورحان بے ایک مضبوط سردار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ جب سے اورحان بے نے سلطنت کی کمان سنبھالی ہے، بڑے مضبوط فیصلے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اورحان بے جانتے ہیں کہ عوام کو انصاف کے ذریعے ان کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اورحان بے نے بیمار عوام کے لیے برسا میں شفا بھیجی ہے۔ اورحان بے کے ساتھی اور اورحان بے کے دشمن دونوں ہی اورحان بے کی منصوبہ بندی سے حیران ہو چکے ہیں۔ شہین شاہ بے جیسا اورحان بے کا مخالف بھی اورحان بے کی سیاسی حکمت عملیوں کی تعریف کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکیں گے کہ عوام کس طرح اورحان بے کا ساتھ دیتی نظر آئے گی، اور اورحان بے بغیر جنگ اور بغیر خون ریزی کے برسا پر کائی پرچم لہراتے دکھائی دیں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اورحان بے برسا اور ازنک کی فتح سے پہلے آرمودیس قلعہ کو فتح کرتے دکھائی دیں گے۔ دوستو، اورحان بے کے سلطان بننے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عثمان بے کے کردار کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ ابھی چند ایک ساتھ گزر جانے کے بعد عثمان بے کی سیریز میں وفات دکھا دی جائے گی۔ عثمان بے کی وفات کے بعد عثمان بے کے دو جانباز سپاہیوں بران آلپ اور جرکوتئی بے کی بھی شہادت دکھائی جائے گی۔ عثمان بے کی وفات کے واقعات کو برسا کی شاندار فتح کے بعد دکھایا جائے گا۔ دوستو، کورلش اورحان سیریز کی پچھلی قسط آپ کو کیسی لگی؟ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کورلش اورحان سیریز سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔